आज की स्टोरी एक ऐसी मिस्ट्री स्टोरी है जिसे कभी एफबीआई सॉल्व ही नहीं कर पाई। ये इकलौता ऐसा हाईजैक का केस है जो आज भी सॉल्व नहीं हुआ है। एक आदमी जो $2 लाख लेके प्लेन से कूदता है और गायब हो जाता है। सर्च टीम्स उसे ढूंढती रह जाती हैं पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। 24 नवंबर 1971 पोर्टलैंड से एक फ्लाइट टेक ऑफ करती है सिएटल के लिए। डैन कूपर नाम का आदमी भी ये प्लेन बोर्ड करता है। उसने हाथ में एक काला अटैची पकड़ा होता है। लुक वाइज एक बिजनेसमैन लगता है, कोट पैंट पहना हुआ। उसने कैश देकर एयरपोर्ट से ही टिकट खरीदी थी। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, पर प्लेन टेक ऑफ करने के बाद डैन कूपर अपनी इंट्रो देता है एक एयर होस्टेस को और कहता है कि मेरा नाम डैन कूपर है। वो एयर होस्टेस को एक नोट देता है। एयर होस्टेस को लगता है कि वो बस उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है, तो वो नोट को बिना पढ़े अपने पास रख लेती है। फिर डैन कूपर कहता है कि मिस, मुझे लगता है कि आपको ये नोट पढ़ लेना चाहिए। एयर होस्टेस जब फाइनली वो नोट पढ़ती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उस नोट में लिखा था, मेरे पास बॉम्ब है, अगर तुमने मेरी बातें नहीं मानी तो मैं प्लेन उड़ा दूंगा। और वो उसके साथ बैठ जाए। एयर होस्टेस चुप करके डैन कूपर के साथ वाली सीट में जाकर बैठ जाती है। डैन कूपर उसको अपना अटैची केस खोल के दिखाता है जिसमें लाल तार और कुछ सिलेंडर दिखते हैं। होस्टेस तुरंत पायलट तक मैसेज पहुंचाती है। कूपर अपनी डिमांड्स रखता है, $2 लाख कैश जो कि एक बैग में भरे होने चाहिए, 4 पैराशूट और एक फ्यूल ट्रक जो सिएटल एयरपोर्ट पर प्लेन के लैंड होते ही रेडी होना चाहिए रिफ्यूलिंग के लिए। प्लेन सिएटल लैंड करता है। अथॉरिटीज ने पैसेंजर्स को सेफ रखने के लिए कूपर की सारी डिमांड्स मान ली। पैसेंजर को रिलीज कर दिया गया, लेकिन क्रू मेंबर को प्लेन में ही रहना पड़ता है। कैश और पैराशूट्स प्लेन में ला दिए जाते हैं। फिर कूपर ऑर्डर देता है कि प्लेन को मेक्सिको सिटी के लिए उड़ाओ। उसकी कंडीशन थी कि प्लेन को लो एल्टीट्यूड पर स्लो स्पीड में उड़ाया जाए। रात के 8 बजे के आसपास डैन कूपर सारे क्रू मेंबर को कैबिन में बंद कर देता है और जब प्लेन वाशिंगटन के जंगल और पहाड़ों के ऊपर से गुजर रहा होता है तो कूपर अपने कैश के बंडल को सूट में डालता है, पैराशूट पहनता है और एयरप्लेन के पीछे के स्टेयरकेस खोल के प्लेन से जंप मार देता है। क्रू को सिर्फ एक सडन एयर प्रेशर ड्रॉप महसूस होता है और वो समझ जाते हैं कि कूपर ने जंप मार दिया है। और बस वहीं से शुरू होती है दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री। आप सोच रहे होंगे कि डैन कूपर तो अकेला था, तो उसने 4 पैराशूट्स क्यों मंगाए? इसके पीछे कूपर का काफी स्मार्ट मूव था। अगर वो एक पैराशूट मंगाता तो अथॉरिटीज को ये क्लियर हो जाता कि वो अकेला कूदने वाला है। तो हो सकता है कि अथॉरिटीज उसे जानबूझ के डिफेक्टिव पैराशूट देती, पर उसने 4 पैराशूट्स मांगे, जिससे अथॉरिटीज को लगा कि वो साथ में हॉस्टेजेस को लेकर कूदेगा। तो वहां पर वो रिस्क नहीं ले सकते थे, तो उन्होंने नॉर्मल पैराशूट्स ही डैन कूपर को प्रोवाइड कराए। तो बेसिकली डैन कूपर ने सक्सेसफुली अथॉरिटीज को कंफ्यूज कर दिया। इसके बाद जैसे ही प्लेन लैंड करता है, एफबीआई और पुलिस तुरंत जंगल और नदियां सब जगह पे सर्च करना शुरू कर देती है। हजारों सोल्जर, हेलीकॉप्टर, स्निफर डॉग्स सब उसे ढूंढने में लग जाते हैं, लेकिन सभी जगह पे ढूंढने पर भी कुछ भी नहीं मिलता। न डैन कूपर, ना पैसे, ना पैराशूट, ना इवन पैराशूट का कोई टुकड़ा या कुछ भी नहीं। तो बेसिकली उनके पास कुछ भी क्लू नहीं बचता। एफबीआई को लगता है कि शायद कूपर जंगल में मर गया होगा, पर प्रॉब्लम ये थी कि उसकी लाश तक भी नहीं मिली। फिर इस हादसे के 8 साल बाद 1980 में एक छोटे लड़के को नदी के किनारे खेलते हुए कुछ कैश के बंडल मिलते हैं। एक प्लास्टिक बैग में $5,800 और
नोट्स नंबर FBI के पास रिकॉर्ड के मुताबिक वही बिल्स थे जो कूपर को दिए गए थे। तो बेसिकली ये वही नोट थे जो कूपर को प्लेन में दिए गए थे और जो उस बच्चे को मिले थे। उसके बाद से फिर से कोई क्लू नहीं मिलता है। आज तक FBI के लिए ये केस एक अनसॉल्व्ड पजल है। डैन कूपर का असली नाम क्या था, क्या वो जिंदा बचा या नहीं, कोई नहीं जानता। इस इंसिडेंट को एविएशन हिस्ट्री में कहा जाता है द मिस्ट्री ऑफ डीबी कूपर। डीबी कूपर के बाद अमेरिका और वर्ल्ड में एक नया ट्रेंड शुरू हो गया, स्काई जैकिंग का। लोग सोचने लगे कि अगर एक आदमी प्लेन हाईजैक करके कैश लेकर हवा में से गायब हो सकता है तो हम भी कर सकते हैं। इजी मनी, राइट? सिर्फ 1972 के एक साल में ही अमेरिका में 15 से ज्यादा हाईजैकिंग अटेम्प्ट्स हुए और उनमें से काफी कूपर के स्टाइल के कॉपीकैट ही थे। रिचर्ड मैकॉय, द रियल कॉपीकैट। अप्रैल 1972 में एक आदमी ने एक प्लेन हाईजैक करा। उसने डिमांड की $5 लाख की और पैराशूट्स की, वैसे ही जैसे डीबी कूपर ने की थी। उसका नाम था रिचर्ड फ्लॉयड मैकॉय। मैकॉय ने भी कूपर की तरह पैराशूट पहना और प्लेन से जंप मार दिया, लेकिन वो पकड़ा गया। उसको जेल भी भेज दिया गया। इसके बाद और भी कई लोगों ने ट्राई किया, लेकिन सभी पकड़े गए। इसके बाद FBI को शक हुआ कि अगर ये सारे डीबी कूपर की ही तरह प्लेन से छलांग मारकर बच सकते हैं तो डीबी कूपर भी शायद बच गया होगा, पर वो कहाँ है ये हमें नहीं पता। ये डीबी कूपर कौन है, इसका सस्पेक्ट रिचर्ड मैकॉय भी बना। वो सिमिलर कॉपीकैट अटेम्प्ट में पकड़ा गया था। जब उससे पूछा गया तो रिचर्ड ने कहा कि वो इस बात को ना तो डिनाई करता है और ना ही एक्सेप्ट, पर बाद में ये सामने आया कि वो उस रात LA में मौजूद था। प्लस उसका फेस डीबी कूपर के बनाए गए स्केच से बिल्कुल भी मैच नहीं करता था। तो रिचर्ड मैकॉय हमारा असली डीबी कूपर नहीं था। फिर दूसरा सस्पेक्ट बना रॉबर्ट रॉकस्ट्रॉ। रॉबर्ट रॉकस्ट्रॉ की शक्ल भी काफी मिलती है डीबी कूपर से, पर ज्यादा सबूत ना होने की वजह से रॉकस्ट्रॉ को जाने दिया। उसकी शक्ल मिलने के अलावा डीबी कूपर से कुछ भी मैच नहीं हो रहा था। रॉकस्ट्रॉ को इन एलिगेशंस की वजह से अपनी जॉब से भी हाथ धोना पड़ा, बट स्टिल ये एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री ही है। 2016 में FBI ने फाइनली अनाउंस किया कि वो डीबी कूपर का केस क्लोज कर रहे हैं। 45 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी उनके पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं था। आज भी ये केस एक लेजेंड है, एविएशन हिस्ट्री का सबसे डेयरिंग हाईजैक, जिसमें एक आदमी ने सिस्टम को चुनौती दी और हवा में से गायब हो गया। आज भी अमेरिका में पॉप कल्चर में, टीवी शोज में, मूवीज, डॉक्यूमेंट्रीज में हर जगह कूपर का जिक्र होता है। हर जगह डीबी कूपर का जिक्र होता है। लोग उसके बारे में थ्योरीज बनाते हैं, डिबेट्स करते हैं और उस मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जो FBI सॉल्व नहीं कर पाई, क्योंकि वो इकलौता ऐसा एविएशन का केस था जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। FBI ने चाहे केस क्लोज कर दिया, पर दुनिया के लिए डीबी कूपर का चैप्टर कभी क्लोज नहीं हुआ, क्योंकि हर साल नए नए क्लूज, नए क्लेम्स और नए सस्पेक्ट सामने आते हैं। आज इस बात को 50 साल से ज्यादा हो गए हैं, पर असली जवाब किसी के पास भी नहीं है। कौन था डीबी कूपर? और शायद वो जवाब अब कभी मिलेगा भी नहीं, क्योंकि उस वक्त डीबी कूपर की उम्र 30 साल के अराउंड थी और कुछ लोगों के अकॉर्डिंग 40 साल के अराउंड। और इस बात को अगर 50 साल हो गए हैं तो मोस्ट प्रोबेबली डीबी कूपर अभी जिंदा नहीं है। तो शायद ये राज अब हमेशा राज ही रहेगा और हम कह सकते हैं कि ये राज भी उसके साथ ही चला गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट्स में बताएं अपने व्यूज। और अगर आपको ऐसी ही स्टोरी सुनना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैंने और भी बहुत सारी वीडियोस डाली हुई हैं, जैसे कि नालंदा यूनिवर्सिटी और फौजा सिंह के बारे में और निमिषा प्रिया के केस के बारे में भी मैंने डाली है। तो चैनल पे जाके वो वीडियोस भी देखें। थैंक यू सो मच और मिलते हैं अगली वीडियो में।